नमस्कार। मैं डिप्टी कलेक्टर विपिन कुमार दुबे, झारखंड काडर में एक डिप्टी कलेक्टर हूं और अपने लैंड रेवेन्यू चैनल के माध्यम से आप लोगों तक जमीन संबंधित जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरा मानना है कि जमीन से संबंधित जानकारी आम जनमानस तक जितना अधिक से अधिक पहुंचाया जाएगा, जमीन संबंधित विवाद को कम करने में उतना अधिक आसानी होगी। अभी तक मैं लैंड रेवेन्यू पर 22 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूं और वे सभी लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। ये हमारा 23वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में मैं जंगल झाड़ी जमीन अर्थात फॉरेस्ट लैंड के बारे में डिस्कस करूंगा। एक्चुअली एक लंबा गैप हो गया क्योंकि बीच में दो चुनाव आ चुके थे, लोकसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव। इसमें मैं एज ए ARO और एज ए रिटर्निंग ऑफिसर काफ़ी व्यस्त था, इसलिए बीच में वीडियो बनाने में गैप हुई। अब आगे ये लगातार जारी रहेगी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट लैंड या जंगल झाड़ी जमीन। एक्चुअली इसको समझने के लिए एक बात को और समझना होगा हमको कि वर्ष 1980 में केंद्र सरकार के द्वारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1980 पारित किया गया और इसके सेक्शन 2 में फॉरेस्ट मतलब जंगल और फॉरेस्ट लैंड मतलब जंगल जमीन को परिभाषित किया गया। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक वाद आया। वो वाद का नाम है TN गोडावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 1996 में फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड की स्पष्ट व्याख्या की गई और उसके बाद से फॉरेस्ट लैंड के बारे में जो लोगों का या रेवेन्यू ऑफिसर्स का कंसेप्ट था वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हुआ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, द टर्म फॉरेस्ट लैंड अकरिंग इन द डिक्शनरी सेंस the term forest land occurring in section 2 will not only include forest as understood to the dictionary sense but also any area recorded as forest in the government record irrespective of the ownership। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फॉरेस्ट लैंड जो यहां लिखा हुआ है, इस फॉरेस्ट लैंड में फॉरेस्ट का मीनिंग सिर्फ उतना ही नहीं है जो कि डिक्शनरी में मीनिंग होता है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और किसी भी लैंड रिकॉर्ड में यदि फॉरेस्ट लैंड लिखा हो और वो चाहे जमीन किसी के भी मालिकाना हक में हो, वो फॉरेस्ट लैंड में काउंट होगी। मैं रिपीट करता हूं, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इस कानून में मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1980 के सेक्शन 2 में जो फॉरेस्ट लैंड शब्द यूज हुआ है, यहां फॉरेस्ट लैंड का अर्थ डिक्शनरी में जो फॉरेस्ट की मीनिंग है वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी जमीन जिसके बारे में लैंड रिकॉर्ड में फॉरेस्ट लैंड शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब जंगल जमीन का प्रयोग किया गया है, चाहे वो किसी के मालिकाना हक में हो, वो फॉरेस्ट लैंड के कवर में आएगी। इसका मूल उद्देश्य मैं आम जनता को या रेवेन्यू कर्मचारी, CI या अंचल अधिकारी को ये मैं समझाना चाहता हूं कि जनरली उनके दिमाग में ये बात होती है कि फॉरेस्ट लैंड मतलब जो जंगल के अधिकारियों के पास, जंगल विभाग के पास जमीन है वो वही है। नहीं, यदि गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास जमीन के किसी प्लॉट पर जंगल जमीन या जंगल झाड़ी जमीन शब्द का प्रयोग किया गया है तो वह भी जंगल जमीन के दायरे में कवर होगा। और अब इस संबंध में आपको कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि गैर मजरूआ खास जमीन के किसी भी प्लॉट पर जंगल या जंगल झाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है और इसको जानने के लिए आवश्यक है कि आप खतियान और नक्शा को देखें।
झारखंड बिहार के अधिकतर क्षेत्र में 1912-13 और 1932 में खतियान बनाए गए थे, सर्वे किए गए थे। उस खतियान में अंतिम कॉलम में जाकर लिखा हुआ है जंगल या जंगल झाड़ी, और कहीं कहीं नक्शा पर भी जंगल होने का साइन बना हुआ है। अगर आपको ऐसा मिलता है, किसी भी गर्भजरुआ खास प्लॉट में ये चीजें आपको मिलती हैं कि खतियान या नक्शा में जंगल या जंगल झाड़ी शब्द का प्रयोग है, तब आप उस जमीन का फर्दर ट्रांजैक्शन बिल्कुल रोक देंगे और इस संबंध में 5 बातों का ख्याल रखेंगे। पहला, जिस गैरमजरूआ खास प्लॉट के खतियान में जंगल जमीन या जंगल झाड़ी जमीन लिखा है, सबसे पहला इसकी बंदोबस्ती न करेंगे न करने देंगे। दूसरा, यदि बंदोबस्ती हो गई है तो तत्काल प्रभाव से आप रसीद रोकेंगे। इसी केस का हवाला देते हुए आप झाड़ भूमि पर जाएंगे, जाकर ये केस का हवाला देंगे और आप रसीद को तत्काल प्रभाव से रोक देंगे। तीसरा, उसकी जमाबंदी रद्द करने की जो प्रक्रिया है, BLR एक्ट 1950 की धारा 4H में एक रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट जाती है सरकार को और उसके आधार पर जमाबंदी को रद्द किया जाता है। आप वो रिपोर्ट बनाकर उस जमाबंदी को रद्द करने के लिए सरकार को भेजेंगे। चौथा, उसकी खरीद बिक्री पर बिल्कुल रोक लगाएंगे और कोई भी LPC जारी नहीं करेंगे, लैंड पजेशन सर्टिफिकेट या हिंदी में भूमि धारण प्रमाण पत्र नहीं जारी करेंगे उस जमीन का। और अगला, प्रत्येक अंचल का एक निगेटिव लिस्ट बनता है जिसमें उस जमीन की व्याख्या होती है जिसकी खरीद बिक्री नहीं करनी है, तो उस निगेटिव लिस्ट में इस जमीन को आप चढ़ा देंगे और चढ़ा के उस जिला के रजिस्ट्री ऑफिस को ये भेज देंगे और इसकी सूचना जिला के एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर को देंगे। इस प्रकार से आप जो जंगल झाड़ी जमीन है, इस संबंध में आपकी थियरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि गैरमजरूआ खास जमीन के भी प्लॉट पर यदि जंगल या जंगल झाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है तो वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के धारा 2 के कवरेज में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। और उसके बाद उस जमीन की न तो कोई बंदोबस्ती होगी, न आगे उसका कोई ट्रांजैक्शन होगा, न खरीद बिक्री होगी, उसकी रसीद रोकी जानी चाहिए और उसको रद्द कराया जाना चाहिए। चलिए, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है और आप मेरे इस प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक आम जन तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और समाज में जमीन संबंधी विवाद को कम किया जा सके। थैंक यू।